Hi guys, welcome back to my channel. This is your Pooja back with the horror stories again. एंड मुझे ना लगता है मैं बोली थी ना कि मेरे आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है. सो आई थिंक अगले 100 जन्मों तक ये ऐसे ही चलने वाला है. बिकॉज ना मैं पिछले 2 घंटे से वेट कर रही हूँ कब मेरे आसपास के बच्चे शांत होंगे, कब ये वर्कर्स थोड़े बहुत शांत बैठेंगे और मैं कब शूट करूँ. बट स्टिल अगर थोड़ा बहुत नॉइज़ सुनाई दे रहा है कंस्ट्रक्शन का, प्लीज़ इग्नोर करना कुछ दिनों के लिए. और सब्सक्राइब तो आप करोगे नहीं, आप लोगों को तो हॉरर ब्लॉग चाहिए ही नहीं. जो भी वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब करो, फिर ही आगे का स्टोरी सुनना. ओके. एंड ये स्टोरी वापस से हमको भेजी है मिलन ने मेरे इंस्टा आईडी पे. यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ. आप अपना भी अगर कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो मुझे सेंड कर सकते हो. एंड ये जो स्टोरी है 2 भाइयों की है. तो ये दोनों बेसिकली गुजरात से ही बिलोंग करते हैं और दिखने के लिए ये काफ़ी मतलब क्यूट भी है, अच्छे भी है. फैमिली बैकग्राउंड इनका काफ़ी अच्छा है. होता ये है कि जब ये बड़े हो जाते हैं, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा कॉलेज होता है, सबसे फेमस, वहाँ पे इन दोनों का एडमिशन हो जाता है. एंड कॉलेज टाइम में सबको पता है किसी न किसी पे अट्रैक्शन हो ही जाता है. एंड ये दोनों दिखने के लिए अच्छे थे तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इनके तरफ अट्रैक्टेड थे. उनके कॉलेज में एक लड़की थी, उनका नाम भी पूजा था. तो वो दिखने के लिए इतने ज़्यादा सुंदर थी कि ये दोनों भाई उस लड़की को लाइक करने लगे. एंड इनको एक दूसरे को ये चीज़ पता नहीं था. अब हुआ ये कि एक दिन पूजा कॉलेज से निकल के अपने घर जा रही थी एंड रास्ते में उसका स्कूटी में भी ख़राब हो गया. इनका कुछ बातचीत नहीं हुआ रास्ते में, बट स्टिल वो जानते थे कि दोनों एक ही कॉलेज के हैं. तो आफ्टर सम डेज वापस से सेम सिचुएशन, पूजा का स्कूटी जो है वापस से ख़राब हो गया, से उसको ड्रॉप किया. बट इस बार उनकी नॉर्मल बातचीत हुई, हाय हेलो, सेल्फ इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ. एंड उसके बाद कॉलेज में भी 1-2 बार ये मिले, इनका बातचीत हुआ. तो एंड उसके बाद से एक ना बॉन्ड क्रिएट होने लगा था उनके बीच में. एंड ये सारी चीज़ें रवि देख रहा था, उसने सब ऑब्जर्व किया. बट आगे जाके इनका फ्रेंडशिप जो है रिलेशनशिप में कन्वर्ट हुआ. इनके बारे में उनकी फैमिलीज़ को पता चला एंड शादी वगैरह सब हो गया. अब पूजा जो है काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो गई थी एंड उसकी फैमिली भी उसको बहुत केयर करती थी. बट कहीं ना रवि को ये चीज़ खटक रही थी कि मतलब उसको जो लड़की पसंद है, उसका छोटा भाई उससे शादी कर लिया एंड ऑल. एंड पूजा आफ्टर सम मंथ्स प्रेग्नेंट हो जाती है. गोद भराई का उसका रस्म वगैरह होता है जब 5th मंथ उसका स्टार्ट हुआ था. और 2 महीने बाद ही जब 7th मंथ उसका स्टार्ट होता है, अचानक से उसको मतलब एक ना पेन होने लगता है बहुत ज़्यादा. तो हॉस्पिटल वगैरह लेके जाते हैं उसको. वहाँ पे जाने के बाद उसकी फैमिली को पता चलती है कि बच्चा जो है उसके गर्भ में ही मर चुका है. और ये चीज़ जो है पहले तो वो सोचते हैं कि पूजा को नहीं बताएंगे क्योंकि उसका जो बिहेवियर है काफ़ी ऐसा बोल सकते हो कि बहुत मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी ना उसके दिल पे लग जाती थी. उसकी फैमिली सोच रही थी कि इतना बड़ा हादसा है तो उसको बताया नहीं, बट स्टिल उन्होंने बताया कि मिसकैरेज हुआ है. एंड तो बट स्टिल पूजा हर छोटी छोटी चीज़ को अपने मन से लगाती थी और इतना बड़ा हादसा हुआ, वो डिप्रेशन में गई, अकेले रहने लगी थी. फैमिली में जाने के बाद भी किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं. रात को अचानक से उठना, कहीं अकेले में जाके अंधेरे में बैठना, ये सारी चीज़ें देख रही थी फैमिली. बट स्टिल उन्होंने सोचा कि थोड़ा बहुत टाइम सबको लगता है उस डिप्रेशन से बाहर आने. पर एक दिन अचानक रात को क्या होता है ना कि वृषभ उठता है रात के कुछ 2-2:30 बजे के आसपास. तो वो चेक करता है कि पूजा वहाँ पे नहीं है, उसके अपने बेड पे नहीं है वो. तो ये जस्ट उठ के बाहर जाता है, मतलब किचन में है या फिर कहीं बैठी है जाके हॉल में वगैरह. उसने सब जगह ढूंढ लिया पूजा उसको, बट कहाँ मिली नहीं. बट वो अपने घर के बाहर गया, देख रहा था अपने आंगन में कहीं पे है क्या, बट स्टिल उसको वहाँ पे भी नहीं दिखी. पर ना उसके घर के पास में ही थोड़ी 2-3 कदम दूर एक ना फार्म था, वहाँ पे मतलब मुर्गियों को वगैरह रखा जाता था. तो इसने सोचा कि इतनी रात को इतना क्यों चिल्ला रहे वहाँ के सारे जानवर और मुर्गियाँ सब. इसने सोचा एक बार जाके चेक करता हूँ. तो ये धीरे धीरे से गया, क्योंकि अगर कोई जानवर वगैरह होगा तो इंसानों की आहट सुन के वो भाग जाते हैं, डर के कुछ और कर देते हैं. तो ये धीरे धीरे से गया, जाके जस्ट चेक कर रहा था. और वहाँ पे जाके जो इसने देखा, इसको इतना शॉक लगा क्योंकि वहाँ पे पूजा बैठी हुई थी एक कोने में और वो जिंदा मुर्गी को कच्चा चबा के खा रही थी. और शॉक इसलिए लगा
क्योंकि ऋषभ की पूरी फैमिली प्योर वेजिटेरियन है एंड इवन पूजा, उसको भी नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एंड उसको उस तरह खाता हुआ तो देख के वो इतना ज़्यादा डर गया, उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो चुपचाप वापस गया, अपने बेड पे जाके सो गया। वो चेक करना चाहता था कि पूजा आने के बाद कुछ बताएगी या नहीं। बट थोड़ी देर बाद पूजा आई और उसके आने के बाद जब ऋषभ ने उसको देखा, उसको और ज़्यादा शॉक लगा, क्योंकि वहाँ पे पूजा इतना कुछ मतलब खा रही थी चबा के, उसका पूरा मुंह पे, कपड़ों पे, सब जगह खून लगा हुआ था। पर जैसे वो वापस आई, खून का एक बूंद भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये ऐसे सब कैसे पॉसिबल है, ये सब सोच के वो जस्ट ऐसे ही सो गया। एंड अगले दिन मॉर्निंग में उसने अपनी फैमिली को बताया कि रात को क्या क्या हुआ था, उसने पूजा को किस हालत में कहाँ देखा था। एंड उनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि भले उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, इतने दिन से वो भी नोटिस कर रहे थे कि पूजा इतना मतलब रिलीजियस थी, वो मंदिर जाना छोड़ दी, उसने भगवान का नाम लेना बंद किया। तो इन्होंने सोचा एक बार इसको अच्छे मंदिर में एक बार भगवान के दर्शन करवाते हैं, शायद से उसके बाद पॉजिटिविटी वापस आए उसके अंदर, थोड़ा अच्छा फील करे। तो ये लोग जस्ट लेके गए उसको। उनके गांव के नियर बाई में ही एक हनुमान जी का मंदिर था, तो ये लोग वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे एक भगत जी थे, उन्होंने बताया कि इसके ऊपर, पूजा के ऊपर एक बाहरी साया है, मतलब किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह करवाया है। पहले तो पूजा मतलब तैयारी नहीं हो रही थी मंदिर के अंदर कदम भी रखने के लिए, बट स्टिल उसको ज़बरदस्ती लेके गए। एंड पंडित जी ने ये सब जब बताया तो उन्होंने और थोड़ा टाइम वहाँ पे रहने का डिसाइड किया कि 1-2 दिन और रुकेंगे, फिर वहाँ पे अगर पूजा पाठ कुछ होता है तो वो सब करके ही फिर अपने घर लौट जाएंगे। तो अब हुआ ये, हवन कर रहे थे एंड पूजा वहाँ पे उसको ज़बरदस्ती पकड़ के बिठाया था ऋषभ ने। अचानक से जब उनका मतलब मंत्रोच्चार वगैरह चल रहे थे ना, इसको उल्टी टाइप कुछ आने लगी पूजा को। ये वहीं पे वॉमिटिंग स्टार्ट कर दी इसने, बट वहाँ पे उसके मुंह से काले रंग का कुछ तो निकल रहा था एंड दैट वाज नॉट नॉर्मल। ये सब देखने के बाद पंडित जी और श्योर हो गए कि जो उन्होंने सोचा था कि किसी ने उस पर ब्लैक मैजिक करवाया है वो सच है। तो उन्होंने बताया बाद में उनकी फैमिली को कि ऋषभ के कॉलेज में ही एक लड़की थी जो ऋषभ को बहुत पसंद करती थी। एंड जब उसने देखा कि ऋषभ पूजा की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड है एंड उनकी शादी वगैरह हो गई, तो पूजा की जब गोद भराई की रस्म चल रही थी ना, तो कॉलेज के अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ वो लड़की भी वहाँ पे आई। एंड शायद से कुछ तो उसने ऐसी मिठाई वहाँ पे ला के रखी थी जो पूजा ने बाद में खाई और उसकी वजह से उसका बच्चा मिसकैरेज हुआ। एंड ये सब जब पता चला ऋषभ को, काफ़ी बुरा लगा उसे एंड पूजा को भी इवन। बट स्टिल उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हुई। पूजा वापस से थोड़े मंदिर वगैरह जाना शुरू की, रिलीजियस काम करना शुरू की। एंड आफ्टर सम मंथ्स उसको एक बेबी गर्ल भी हुआ, फैमिली उसका पूरा सेट हो गया। एंड अब रवि भी नॉर्मल हो गया था, क्योंकि जब उसने ये सब देखा कि उसकी फैमिली कितना परेशान हो गई थी, पूजा कितनी परेशान हो गई उसके बच्चे के जाने के बाद, तो उसने भी अपने मन से जो गलत सोच थे वो सारे के सारे निकाल दिए। एंड आप सोच रहे हैं कि मैं ये लेके क्यों बैठी हूँ तो 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी है, ओके। तो कृष्णा जी के नियर बाय मंदिर में जाइए, उनको भलाई के लिए एक दुआ मांगिए, वापस आ जाइए, ओके। हैप्पी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। क्योंकि आई डोंट नो कि तब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा या नहीं, क्योंकि ये वीडियो मुझे अभी रिकॉर्ड करने के लिए 3 घंटे से मैं वेट कर रही हूँ। अभी बीच में भी मेरी मम्मी ना उनकी मौसी जी से कुछ बात वगैरह करते बैठी थी, तो 1 घंटा मेरा वहाँ पे वेस्ट हो गया, ओके। तो मैं फिर भी आई विल ट्राई, मैं बाहर जा रही हूँ फैमिली के साथ, आई विल ट्राई कि जल्दी से नेक्स्ट वीडियो शूट करूँ एंड 2-3 दिन में उसको भी अपलोड कर दूँ। फिलहाल ये वीडियो आपको सैटरडे तक मिल जाएगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं। मैंने आपको बोला है कि मैं हॉन्टेड वीडियोस का ब्लॉग बनाने वाली हूँ। आई नो आपके मुझे मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टा पे कि लड़कियों का ऐसे मतलब हॉन्टेड ब्लॉग्स वगैरह बनाना, नाइट में बाहर जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, नॉट इन अ दैट वे कि भूत वगैरह का कुछ होगा, बट आई अंडरस्टैंड कि हॉन्टेड प्लेसेस अगर कोई है तो वहाँ पे मोस्टली चांसेस होते हैं कि ये जो नशा करने वाले लोग वगैरह रहते हैं वो वहाँ पे बैठे रहते हैं। आई नो दैट एंड ट्रस्ट मी, जब तक मैं कंफर्म नहीं होंगी कि वो जगह सेफ़ है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। भूतिया तरीके से नहीं बोल रही हूँ मैं, बाकी अदर वेज में बोल रही हूँ कि जब तक सेफ़ है, मुझे कंफर्म नहीं होगा, मैं नहीं जाऊँगी। उसके लिए पहले आपको 1K सब्सक्राइबर्स करवाने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।